गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लगभग सारा वीडियोस सारा क्लास हम लोग खत्म कर चुके हैं टैली से रिलेटेड। अब जो हम लोग को जानना है वो कि जैसे जो भी परचेज करते हैं या फिर जो भी सेल करते हैं वो सब में कैसे हम लोग जीएसटी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इतना दिन से जो हम लोग नॉर्मल जो एंट्री कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट, नोट वगैरह वगैरह जितना भी चीज़ कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे उस सब में किसी में भी टैक्स नहीं लगा। लक्स साबुन वगैरह बेचे हम लोग, कीबोर्ड वगैरह खरीदे, जो भी चीज़ खरीदे उस पर कोई भी पे टैक्स नहीं लगता है। बट अभी के समय में क्योंकि जीएसटी आ गया है या फिर इससे पहले भी वैट जब चलता था, तो कोई भी प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो भी हम लोग खरीदते थे उस पर हम लोग को टैक्स देना पड़ता था या फिर बेचते थे उस पर टैक्स देना पड़ता था। तो बिना जीएसटी पड़े हुए जो अब एंट्री करना भी आ गया, ठीक है, सामान खरीदना बेचना भी आ गया, तो कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि कहीं भी जॉब करने जाएंगे, ठीक है, तो जीएसटी कैसे इंक्लूड करना है, जीएसटी कैसे लगाना है वो तो सीखना पड़ेगा ना। तो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मीन्स कि ये एक तरह का टैक्स है, ठीक है। फिलहाल के लिए जीएसटी के बारे में इतना ही जानते हैं कि ये एक तरह का क्या है, टैक्स है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा, ज़्यादा तो अभी टैक्स का क्लास ये है नहीं, तो थोड़ा सा जो है सो टैक्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग वापस से जीएसटी पे आएंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्या जान लेते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स के बारे में सिंपली अगर बोले, मोटा मोटा एग्जाम्पल, तो टैक्स जो है एक अमाउंट है, ठीक है, जो कि इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग पे। मतलब कह सकते हैं कि हम लोग के इनकम का या फिर हम लोग जो सामान खरीदते हैं उस सब पे जो हम लोग समझिए कि जो भी पैसा हम लोग के पास है या फिर जो भी हम लोग खर्च करते हैं उस पर एक पार्ट जो है, एक अमाउंट जो है सो सरकार ले लेता है, ताकि उससे जो भी कंट्री है उसका प्रोग्रेस किया जा सके। उसका रोड वगैरह, जैसे स्टाफ का सैलरी हो गया, गवर्नमेंट स्टाफ जो भी है उसका सैलरी दिया जा सके, इस तरह का काम जो है सो अच्छे से चला सके, कंट्री को अच्छे से चलाया जा सके उसके लिए, ठीक है। तो टैक्स के बारे में इतना ही समझना है कि ये एक अमाउंट है जो हम लोग से गवर्नमेंट ले लेता है ताकि वो कंट्री को अच्छे से चला सके। सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल, ज़्यादा हम लोग को सीए नहीं बनना है, ठीक है। अब टैक्स में दो पार्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि हम लोग से डायरेक्ट गवर्नमेंट ले लेता है। मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, उसको गवर्नमेंट को पे कर देते हैं इंटरनेट के थ्रू या फिर सर्वर वाले से करवा देते हैं, जो भी। तो डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, वैसा तरह का टैक्स जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट हम लोग पे इम्पोज करते हैं या हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अच्छा उससे पहले डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल, एक ही एग्जांपल है, वो है इनकम टैक्स। जैसे हम लोग कोई भी पैसा जो भी इनकम कमाते हैं, इसका फिर अलग अलग स्लैब है, 6 लाख से 7 लाख से ऊपर अगर सालाना इनकम होता है तो उस पर कुछ परसेंटेज टैक्स लगता है। बाद में जब इनकम टैक्स को और भी डीपली पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिलहाल इतना समझना, डायरेक्ट टैक्स का एकमात्र एग्जाम्पल है और वो है इनकम टैक्स। यही एकमात्र टैक्स है जो हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं। जैसे भी ऑनलाइन या फिर हमको अगर इंटरनेट का उतना नॉलेज नहीं है तो साइबर वाले के थ्रू वो लोग अपना करते हैं। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे जीएसटी जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, हम लोग का जो आज का टॉपिक वो भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद सेल टैक्स सुनते होंगे आप लोग, ठीक है। फिर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स सुनते होंगे, ठीक है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी सुने होंगे, मे भी बाहर से जो भी प्रोडक्ट आता है सिल्क वगैरह से उस सब पे लगता है। ये सब जो भी टैक्स है वो है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये टैक्स हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को लेते हैं। जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीदे, सपोज मैगी खरीदे, मैगी पे कुछ ना कुछ टैक्स लगता है, पता नहीं आपको 14 रुपया में आप लेके आ जाते हैं, लेकिन उस पर कुछ अमाउंट जो है वो टैक्स होता है। तो वो टैक्स हम डायरेक्ट सरकार को दे रहे हैं नहीं, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, दुकान वाले को दे रहे हैं, और दुकान वाला वापस उसको क्या करेगा, सरकार को देगा। तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब दे तो हम ही रहे हैं, लास्टली दुकान वाला अपना जेब से तो दे नहीं रहा है, दे हम ही रहे हैं, बट हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देके हम दुकान वाले को दिया, दुकान वाला गवर्नमेंट को दे रहा है। तो ये इनडायरेक्टली जा रहा है गवर्नमेंट के पास, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स के बारे में इतना ही समझना है, ठीक है। हम लोग का टॉपिक क्या है, जीएसटी। तो हम लोग वापस से जीएसटी पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। जीएसटी का जैसा कि फुल फॉर्म से ही क्लियर होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मीन्स कि ये एक तरह का टैक्स है जो कि गुड्स पे और सर्विस पे लगता है, ठीक है। अब गुड्स मतलब सारा गुड्स पे नहीं लगता है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ गुड्स पे लगता है और मैक्सिमम ऑफ सर्विसेज पे भी लगता है। मीन्स क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोग
कुछ खरीदे, कीबोर्ड खरीदे, ठीक है, या माउस खरीदे, या फिर फूड आइटम ले लें तो मैगी खरीदे, जो भी कुछ भी खरीदे, ठीक है। तो इस सब प्रोडक्ट जो हम भी खरीद रहे हैं, इसके बदले हम लोग को क्या करना होता है, एक तो पैसा देना होता है और साथ में कुछ एक अमाउंट जो है सो एक्स्ट्रा देना होता है एज ए टैक्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी। सिंपल सा इजी एग्जांपल में अगर हम समझे तो, ठीक है। मीन्स कि अगर मान लेते हैं किसी कीबोर्ड का प्राइस है, मान लेते हैं एक कीबोर्ड हम लोग खरीदने गए एक पीस, और उसका प्राइस हम लोग को पड़ा 200 रुपये, ठीक है। और कीबोर्ड पे 18% जीएसटी लगता है, आगे बताएंगे कि इस पे कितना परसेंट लगता है। हालांकि इसको अपने से अपडेट रखना होगा, क्योंकि कोई भी ये नहीं कह सकता कीबोर्ड पे 18% टैक्स लगता है और वही लाइफ टाइम रहेगा। अभी मान के चलो हम 18% बताया और कल ही निर्मला दीदी को मन हुआ कि इसको 28 कर देने का, ठीक है, तो वो हो सकता है, वो चेंज होते रहता है, ठीक है। जब हमको याद है 1 साल 1.5 साल पहले जब हम जीएसटी क्लास लिए थे, तो मिल्क जो दूध होता है उस पर 0% जीएसटी लगता है, वो 0% जीएसटी में आता था। बाद में उस पर क्या हुआ, अभी 5% जीएसटी लगता है। तो वो कोई फिक्स नहीं है। हम कीबोर्ड 18 बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इस पर 18 ही हमें चलेगा, हो सकता है इस पर 28 हो जाए आगे चल के, आगे के समय में, ठीक है। तो डिपेंड्स, ठीक है। तो कीबोर्ड जैसे 200 रुपया हुआ, उसको प्लस 18% क्या हो गया, जीएसटी। तो 200 का 18% मीन्स 36, यानी टोटल हम लोग को क्या देना होगा, 236। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जो भी यूजर हैं, जो भी सामान हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो भी सामान हम लोग यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं, या जो भी सर्विस हम लोग यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं, उस पर हम लोग को क्या करना होता है, एक एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट जो है सो देना पड़ता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी। सिंपल एंड इजी में समझे तो, ठीक है। अब जीएसटी का क्या है, बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ जीएसटी लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, जीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है, मतलब जो पैसा है वो किसको दिया जाता है, तो वो सिंपल सा बात है कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट में कौन कौन, तो स्टेट गवर्नमेंट और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के द्वारा हम लोग पे इम्पोज किया जाता है, जो हम लोग को देना ही देना है, ठीक है। अब पता है ना कि छोटा से छोटा बच्चा हो, पैदा होते ही टैक्स तो देता है वो, ठीक है। ये नहीं कि सैलरी 1 लाख या फिर 10 लाख 20 लाख जिसका है, बड़ा बड़ा लोग है वही टैक्स देते हैं, नहीं। बच्चा पैदा होते ही टैक्स भरना शुरू करता है, भले उसका पापा ही दे रहा होता है, लेकिन तो देना तो शुरू करता है, क्योंकि कम जैसे ही वो पैदा होगा, वो क्या बोलते हैं, फूड्स, ये मतलब पानी कम से कम तो पीना शुरू करेगा, पानी पे भी टैक्स है, ठीक है। तो ये समझना है। स्टेट और सेंट्रल दो तरह गवर्नमेंट है हम लोग को, दोनों को हम लोग को क्या करना होता है, टैक्स देना होता है। स्टेट, अब हर एक स्टेट का, जैसे झारखंड का हो गया तो हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, सेंट्रल तो एक ही होता है, पीएम जो भी है, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स पे आ जाते हैं, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी, ठीक है, 4 टाइप्स होता है, एक एक करके देखते हैं। पहला जिसमें है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी और चौथा है यूटीजीएसटी। इसका फुल फॉर्म फटाफट लिखते हैं। सी फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी क्या हो गया, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी क्या हो गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटीजीएसटी क्या हो गया, यूनियन टेरिटोरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इसके बारे में हम एक एक लाइन बोल रहे हैं, नोट्स इसका बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे हम बोलना ही चाह रहे थे कि जो भी वीडियोस आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो पढ़ने का तो पढ़ लिए, सीख लिए, लेकिन उसका क्या करना है ना, कि बेटर अगर और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उसका जो नोट्स बनाते जाएगा, क्योंकि बाद में मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद क्या होगा, एक तो वीडियो तो है ही, 2 साल बाद भी दोबारा देख सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नोट्स बना हुआ रहेगा तो कहीं ऐसे भी जगह पे हम लोग हैं तो जहाँ पे नेट वगैरह नहीं काम करता, हम लोग आराम से उसको देख के अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। बार बार तो वीडियो ओपन करके नहीं देखिएगा, तो नोट्स बनाते जाना है, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये वो टैक्स मतलब जीएसटी का वो हिस्सा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीजीएसटी, ठीक है। एग्जाम्पल समझाएंगे ज्यादा क्लियर होगा। एसजीएसटी हो गया जीएसटी का वो हिस्सा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। आईजीएसटी हो गया जीएसटी का वो हिस्सा जो कि
इसमें भी वही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। आईजीएसटी भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास जाता है। कैसे वो बताएंगे। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटोरीज, पता है ना, 8 या 9 यूनियन टेरिटोरीज है, शायद बढ़ गया था बीच में, पता नहीं। तो जैसे 28-29 स्टेट है पूरा इंडिया में, और कुछ 9-10 जो है यूनियन टेरिटोरी है। तो वहां पे जो, जैसे सपोज दिल्ली में कोई बिजनेस हो रहा है तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो वहां तो स्टेट है नहीं जो स्टेट गवर्नमेंट लेगा पैसा, तो कौन लेगा, तो वो यूनियन टेरिटोरी का जो गवर्नमेंट होगा, सरकार होगा, वो लेगा। जैसे न्यू दिल्ली यूनियन टेरिटोरी है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, स्टेट तो वो है नहीं, यूनियन टेरिटोरी है, तो वहां का जो गवर्नमेंट है वो जो पैसा लेगा वो क्या होगा, यूटीजीएसटी। ठीक है, इसी सेम को हम अभी एग्जाम्पल समझा रहे हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज यहाँ पे इस साइड बायर है और ये सेलर है, ठीक है। बायर का जो स्टेट है वो झारखंड है, और सेलर का भी स्टेट क्या है, झारखंड है। जीआईसी जीआईसी झारखंड समझ जाएगी। बायर भी झारखंड का और सेलर भी झारखंड का है, ठीक है। सपोज जो सेलर है वो एक कीबोर्ड बेच रहा है ऑफ कॉस्ट 200 का कीबोर्ड बेच रहा है प्लस 18% जीएसटी। 200 का कीबोर्ड बेच रहा है और साथ में 18% जीएसटी उस पर लगना है। तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, 200 प्लस 200 का 18% हो गया 36, यानी 236 रुपया हो गया। इसमें से जो टैक्स वाला पार्ट है, 200 तो सेलर का है, जो भी सामान बेच रहा है उसका पैसा है, तो वो तो अपने घर पे जाए। जो 36 रुपया बचा, ठीक है, ये क्या हुआ, टैक्स। ये किसके पास जाना है, गवर्नमेंट के पास। कौन सा कितना हिस्सा किसके पास जाएगा वो देखते हैं। जब सेम स्टेट हो, स्टेट क्या हो, सेम स्टेट हो, बायर और सेलर दोनों का स्टेट क्या हो, सेम, तो टैक्स में आधा आधा हिस्सा बटेगा। मतलब इसका हाफ जो है सीजीएसटी में जाएगा, मतलब 18 रुपए सीजीएसटी, 18 रुपए किस में जाएगा, एसजीएसटी। मतलब आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा झारखंड का जो भी गवर्नमेंट होगा, हेमंत सोरेन गवर्नमेंट होगा, तो उसके पास जाएगा। सेम स्टेट केस में वही अगर बिहार दोनों रहता तो फिर आधा बिहार गवर्नमेंट के पास, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। मतलब जब सेम स्टेट रहेगा तो आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखना है। इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। बायर झारखंड का है, सेलर बिहार का है। बायर झारखंड का है और सेलर बिहार का। ये कंडीशन 2 हो गया, ठीक है। वो पहला कंडीशन था, ये क्या हो गया, दूसरा कंडीशन, केस 2। बायर कहाँ का है, झारखंड का, और सेलर बिहार का। इस कंडीशन में क्या होगा, टैक्स अमाउंट तो वही है, 36 रुपया उतना ही रहेगा। 200 का कीबोर्ड है तो 18% भी जीएसटी लेगा, ऐसा तो बढ़ जाएगा, वो वही है। बट जब स्टेट अलग अलग हो, सेम स्टेट नहीं हो, डिफरेंट स्टेट हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाता है, ठीक है। पूरा कौन लेके जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आईजीएसटी जाएगा पूरा का पूरा 36 रुपया। और हम बताया था अभी जस्ट कि आईजीएसटी भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है। मतलब कि जब डिफरेंट स्टेट रहेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, डायरेक्ट उस पर आईजीएसटी रहेगा, और पूरा का पूरा जो टैक्स अमाउंट होगा वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इसीलिए जब जीएसटी का प्रपोजल आया था शुरू में, तो बहुत इसका ये हुआ था, मतलब इसका विरोध किया गया था। क्योंकि अब सही बात है, विरोध का कारण भी है, क्योंकि अब जैसे ही डिफरेंट स्टेट का जो भी ट्रांजेक्शन होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा ही नहीं। बिहार टू झारखंड में अगर कुछ ये हो रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है, सारा का सारा टैक्स कौन ले जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले जा रहा है। तो बोरा में भर के पैसा कहाँ जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर सेम स्टेट में है तब तो ठीक है, आधा जो भी स्टेट गवर्नमेंट रहेगा वो लेगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। बट जब डिफरेंट स्टेट होगा तो दिक्कत है, सारा पूरा पैसा उसी के पास। तो इसलिए जब नया में जीएसटी आया था तो इसका बहुत ये हुआ था, विरोध हुआ था अपोजिशन पार्टी के द्वारा। यही सब कारण रहा होगा मे भी। तो ये दूसरा केस हुआ। एक जो केस और हो सकता है, वो तीसरा केस क्या हो सकता है कि बायर झारखंड का है, सॉरी बायर न्यू दिल्ली का है, ठीक है। बायर क्या है, न्यू दिल्ली का, और सेलर भी न्यू दिल्ली का है। सेम स्टेट तो है बट ये स्टेट ही नहीं, यूनियन टेरिटोरी है, ठीक है। तो सेम यूनियन टेरिटोरी का रहेगा, सेम यूनियन टेरिटोरी को यूटी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन अगर रहेगा तो आधा पैसा यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटोरी गवर्नमेंट के पास, और आधा पैसा सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
बस सेम है, बस थोड़ा सा चेंज आ गया कि जहाँ पे स्टेट हम लोग लेते थे वहां पे क्या आ गया यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे हम SGST लेते थे उसके जगह पे क्या लेंगे UTGST। बाकी सब तो सेम ही है, सेंट्रल वैसे ही था CGST और SGST लेते थे। अब चूंकि ये स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी है तो उसके जगह पे क्या आ गया UTGST आ गया। बस यही 3 कंडीशन है जो हमेशा आएगा। हाँ, एक और दिमाग में आ रहा होगा कंडीशन में भी, जो एक स्टूडेंट पूछा था कि सर अगर बायर यूनियन टेरिटरी का है और सेलर किसी और स्टेट का है, सपोज बिहार का है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो जैसे डिफरेंट हुआ ना, स्टेट रहे या यूनियन टेरिटरी रहे, डिफरेंट हो गया, सारा का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सीधा IGST पूरा IGST 36 रुपया पूरा किसके पास जाएगा? IGST के पास जाएगा। समझ में आएगा? यही है बस इसमें GST में बस ये हम लोग को समझना है। एक मतलब 3-4 कंडीशन है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। यूनियन टेरिटरी वाला कंडीशन ज्यादातर नहीं टकराया, किसी को न्यू दिल्ली में जॉब लगा तो ऐसे कंडीशन में मिल सकता है। बाकी सब बस यही 4 कंडीशन हम लोग को देखना है, सेम स्टेट, डिफरेंट स्टेट और ये यूनियन टेरिटरी, 3 कंडीशन मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ये हम लोग को लगाना। बाकी आप लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं, करके रखिएगा। आप लोग को क्या करना है, गूगल पे जाकर सर्च करना है प्रोडक्ट्स अंदर 0% GST टैक्स स्लैब। बहुत सारा प्रोडक्ट आएगा, उसमें देखिएगा आपके काम का जो होगा, जो आप सुने होंगे कभी न कभी या फिर डेली यूज में पता चला होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल आएगा जैगरी, गुड़ हो गया, ठीक है, चिवड़ा का इंग्लिश क्या होता है, कुछ होता होगा, ये सब सारा आएगा। ठीक है, तो इस सब को नोट कर लीजिएगा जो आपको डेली लाइफ में यूज आए। ठीक है, 0 के बाद क्या कीजिएगा, बहुत सारा टैक्स स्लैब होता है इसमें, थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। टैक्स स्लैब इन GST, ठीक है, मोटा मोटी 4 टैक्स स्लैब है इसमें। एक 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 5 टैक्स स्लैब है मोटा मोटी, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आप लोग क्या करना है, हर एक टैक्स स्लैब का कुछ प्रोडक्ट्स को एग्जांपल के रूप में लिख लेना। जैसे 0% का एग्जांपल क्या हो गया, जैगरी हो गया, गुड़ हो गया, चिवड़ा हो गया। ठीक है, मिल्क भी पहले इसमें आता था बट अभी से मिल्क में भी लगने लगा GST। ठीक है, तो 5% में क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, कर्ड आ जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट जितना भी है सबको ले आया है इसमें घसीट के, ये सब हो जाएगा। 12% में क्या सब आता है, तो क्लॉथ आता है जिसका कि प्राइस 750 से कम हो, होटल जिसका कि प्राइस पर डे का 1000 से कम हो, ये सब इसमें आता है 12% में। 18% में क्या आता है, क्लॉथ्स जिसका कि प्राइस 750 से ज्यादा हो, होटल जिसका कि पर डे कॉस्ट 1000 से ज्यादा हो, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। 28 का एग्जांपल तो सबको पता होगा, अल्कोहल हो गया, ठीक है, सिगरेट वगैरह हो गया, ठीक है, पेट्रोल डीजल हो गया, जितना भी लेविस प्रोडक्ट्स है, लुइस विटॉन वगैरह का जो प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, या फिर एलन सोली का, पार्कर का, ये सब का जितना भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, लेविस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वो सारा पे क्या लगता है 28। ऑल ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे भी 28% लगता है। ठीक है, ये जरूरी भी है, जितना भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसका कितना लगता है 28% GST। बट फिर भी इसका यूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, पैसा बचाने पे ध्यान में क्या कर सकते हैं। खैर ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हमको एग्जाम्पल लिख दिए 2-3, बट 2-3 से काम नहीं चलेगा ना, इसका कम से कम 10, 20, 25 एग्जाम्पल हर एक का, 0 का, 5 का, 12 का, 18 का, 28 का लिखना है और इसको नोट करना है। यहीं तक रखते हैं आज का क्लास, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो बोरियत लगने लगेगा, आगे देखते हैं और इस पे एक और वीडियो बनाएंगे, इतना में काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओके।